नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप बैकग्राउंड में ही अपडेट कैसे हो जाते हैं? मतलब आपको पता भी नहीं चलता। आज हम इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम से शुरू करेंगे जो हम सब ने फेस की है, डाउन फॉर मेंटेनेंस वाला मैसेज। फिर हम उसकी फाउंडेशन यानी एनवायरमेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद हम कुछ ऐसी मॉडर्न अपडेट स्ट्रैटेजीज देखेंगे जैसे ब्लू/ग्रीन और कैनेरी। और फाइनली हम देखेंगे कि इन सबसे जीरो डाउनटाइम का गोल अचीव कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले उस जमाने में चलते हैं जब अपडेट्स का मतलब था इंतजार। देखते हैं कि ये पुराना तरीका आजकल क्यों फेल हो गया है। याद है वो दिन, आप कुछ जरूरी काम कर रहे हो और अचानक से स्क्रीन पर आ जाता है दिस साइट इज डाउन फॉर मेंटेनेंस। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता था, है ना? पहले ये बहुत नॉर्मल था, लेकिन इससे काम हमेशा अधूरा रह जाता था। देखिए, जैसे जैसे हमारी लाइफ ऑनलाइन होती गई, कंपनीज को समझ आया कि भाई 1 मिनट का भी डाउन टाइम बहुत महंगा पड़ सकता है। सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, यूजर्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कंपनी की रेप्यूटेशन, उसकी ब्रांड वैल्यू भी खराब होती है। तो इस डाउन टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहला बड़ा आइडिया आया वो था काम को अलग अलग हिस्सों में बांटना। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो इसका मेन आइडिया, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को अलग अलग एनवायरनमेंट्स या कह लो स्टेजेस में डिवाइड कर दो। हर स्टेज का एक खास काम होता है। ये एक तरह से एक सेफ हाईवे बना देता है सॉफ्टवेयर के लिए, एक आइडिया से लेके लाइव फीचर बनने तक। ये तो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है ना। ये हमें अलाउ करता है कि हम हर चेंज को पब्लिक तक पहुंचाने से पहले कई स्टेजेस पर टेस्ट कर लें। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर कोई गड़बड़ है तो वो प्रोडक्शन यानी लाइव एनवायरनमेंट में जाने से पहले ही पकड़ी जाती है और ठीक हो जाती है। सिंपल। ओके, तो अब जब हमारे पास ये ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट्स हैं, तो टीम्स कुछ बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती हैं। इनसे लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को बिना किसी रुकावट के बिल्कुल स्मूथली अपडेट किया जा सकता है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी एसआरई एक फील्ड है जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को एक साथ लाती है। और इसमें ना हमें कुछ बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं, जैसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स और कैनेरी रिलीजेस। इनकी मदद से नए फीचर्स कंटिन्यूअसली बिना सिस्टम को रोके रिलीज किए जा सकते हैं। चलिए अब दो सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखते हैं, ब्लू/ग्रीन और कैनेरी। देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं और इनमें आखिर फर्क क्या है। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, वो है रोल आउट का तरीका। सोचिए, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट एक लाइट स्विच की तरह है। क्लिक किया और सारा ट्रैफिक एक झटके में पुराने से नए वर्जन पर, बिल्कुल इंस्टेंट। वहीं दूसरी तरफ कैनेरी रिलीज एक पानी के टैप जैसा है, जिसे आप धीरे धीरे खोलते हैं। नया वर्जन पहले कुछ लोगों तक, फिर थोड़ा और फिर सब तक पहुंचाया जाता है। इसका नाम काफी इंटरेस्टिंग है, कैनेरी रिलीज। ये नाम आया है पुराने जमाने की एक प्रैक्टिस से, जब कोल माइंस में कनेरीज यानी चिड़ियों को ले जाते थे। अगर माइन में कोई जहरीली गैस होती तो चिड़िया सबसे पहले बेहोश होती थी और सबको वार्निंग मिल जाती थी। बिल्कुल उसी तरह यहाँ एक छोटा सा यूजर ग्रुप हमारे लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करता है। कोई भी इशू हो तो वो पहले ही पता चल जाता है, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो अब देखते हैं कि जब ये सारी स्ट्रैटेजीज एक साथ आती हैं तो इनका क्या जबरदस्त इंपैक्ट होता है और कैसे हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स के गोल्ड स्टैंडर्ड यानी जीरो डाउन टाइम तक पहुंचते हैं। आज के टाइम में जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट कोई फैंसी चीज या लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत बन चुकी है। कोई भी मॉडर्न बिजनेस जो अपने यूजर्स का भरोसा जीतना चाहता है और कंपटीशन में आगे रहना चाहता है, उसके लिए ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एक बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। इन स्ट्रैटेजीज को यूज करने के बाद क्या हुआ, देखिए। उनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 250 मिलीसेकंड से सीधा 150 पर आ गया और यूजर सेटिस्फैक्शन स्कोर वो 70 से बढ़कर 90 हो गया। ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। लेकिन सबसे कमाल का रिजल्ट तो ये था, डिप्लॉयमेंट फेलियर्स में 80% की कमी। सोचिए, 80%।
इसका साफ मतलब है कि अपडेट्स अब कहीं ज़्यादा रिलायबल हो गए थे, जिससे पूरा सिस्टम स्टेबल हो गया। तो इसका फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट या ऐप ऑनलाइन रहती है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है, बिजनेस तेजी से मूव कर पाता है, फेलियर का रिस्क कम हो जाता है और टीम्स के बीच का कोलैबोरेशन भी स्ट्रांग होता है। तो हमने देखा कि कैसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डाउन फॉर मेंटेनेंस के ज़माने से निकलकर सीमलेस कंटिन्यूअस अपडेट्स की दुनिया में आ चुका है। इससे कंपनीज को इनोवेशन पर फोकस करने का टाइम मिलता है और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा करता है, अगर अपडेट्स पूरी तरह से इनविजिबल हो जाते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।